एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक अंडमान। अभी जब मैंने अंडमान में लोकसभा की कवरेज शुरू करी थी तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता था कि यहाँ की राजनीति की एक जो सबसे खास बात है वो ये है कि किस कदर यहाँ के राजनेता और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की जो पब्लिक भी जब मीडिया से बात करती है तो यही कहती है कि हमें विकास चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उठती है, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात उठती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात उठती है, जो अक्सर हमारे भारत देश के और सीटों पे या फिर और राज्यों में नहीं उठाई जाती है। लेकिन 1.5 साल पहले की एक वीडियो हमारे सामने आती है। बैम्बू फ्लैट में वो पूरा एक फंक्शन हो रहा होता है। उस कार्यक्रम के बीच में हमारे जो इस समय के मौजूदा एमपी हैं, इनकम्बेंडेंट एमपी हैं, उनका एक भाषण वायरल होता है, हमारे सामने आता है, जिसको देख के लगता है क्या वाकई में अंडमान के नेता विकास की राजनीति करने की जरूरत भी करते हैं? क्या वाकई में अंडमान की जनता के सामने जो राजनेता है वो अपने आप को विकास करने और लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरने की बात पे अपने आप को जो है वो प्रस्तुत करते हैं? मैं आपको बताता हूं क्या था। 1.5 साल पहले एक बहुत बड़ा ऐसी फंक्शन हो रहा होता है और हमारे जो मौजूदा सांसद हैं वो वहां पर पहले तो सबसे पहले जैसा कि जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि किस तरीके से उनको दोबारा कार्यकाल में सेवा करने का मौका दिया गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मोपला मुस्लिम्स, जो कि मलयाली मुस्लिम्स कहलाए जाते हैं, मोपला मुस्लिम्स की वोट की वजह से वो वहां पे आज सांसद का ये जो उनका पोस्ट है, सांसद का जो पद है, उस पे वो बैठे हैं। अब वैसे तो आप लोगों को ये छोटी बात लगेगी, लेकिन एक बात जो मैं यहीं पे सबसे पहले एक सवाल जो उठाना चाहूंगा वो यही है। आपको ये वीडियो भी जो इस वीडियो में इन्होंने बोला, मैं आगे ये वीडियो भी अटैच होगी, आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। मोपला मुस्लिम्स जिनकी आबादी ही, अगर मुस्लिम्स की बात करें अंडमान में, आबादी ही 5 से 6%, ये 2022 का सेंसस सर्वे आया था उसके अनुसार पता चला। 2023-24 में अगर हम आकलन करने की कोशिश करें तो 7% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम्स की है। अब उसमें भी ये जो मलयाली मुस्लिम्स हैं, मोपला मुस्लिम्स, उनको शुक्रिया अदा करा जा रहा है हमारी ये जो कांग्रेस के जो हमारे एमपी हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके द्वारा। चलिए ठीक है। निकोबार आइलैंड्स, निकोबार की जो जमीन है वहां से सबसे ज्यादा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलती है। यानी निकोबार की जितने भी जनता है, निकोबार की जनता हमेशा कांग्रेस के समर्थन में खड़ी उतरी है। तो अब बताइए, एक तरफ जहां पे मोपला मुस्लिम्स, वो भी मलयाली मुस्लिम्स जो है, उन लोगों को समर्थन देने के लिए, उन लोगों को ये कहने के लिए कि उनके वोट की वजह से वो सांसद बने, ये बात बोली जा रही है। तो निकोबार के लोग जो हमेशा से अपना वफादारी कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के सामने दिखाते रहे हैं, उनको साइडलाइन क्यों कर दिया गया हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार द्वारा? निकोबार में सिर्फ वहां पे अगर हम निकोबार की बात करें, निकोबार ही नहीं, जो अंडमान में भी अगर मैं आपको बताऊं, जो बंगाली जनसंख्या है वो भी आधे से ज्यादा बंगाली जनसंख्या कांग्रेस के अच्छे खासे, मतलब लॉयल वोटर्स बेस माने जाते हैं। तो यहां पे मोपला मुस्लिम्स की ये जो बात अगर करते हैं तो निकोबार और ये जो हमारे जो अंडमान निकोबार में बंगाली सेटलर्स आए हैं, इन दोनों के वोट बैंक को साइडलाइन किया जा रहा है। बस इसलिए क्यों? क्योंकि केंद्र स्तर पर कांग्रेस हमेशा से इस धर्म की राजनीति करती आई है। क्या वाकई में अब ये जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो धर्म की राजनीति करेंगे, ये जानते हुए भी कि उनका ऑलरेडी निकोबार में एक अच्छा वोटर्स बेस है, बंगालीज का एक वोटर्स बेस है, और वो हमेशा विकास के नाम पर उन्हें वोट देते हैं, यानी विकास के नाम पर उन्हें वोट मिलता है। और यहां पे हमारे जो कांग्रेस के सांसद हैं वो खुलेआम भाषण में धर्म की राजनीति करते हुए एक स्पेसिफिक, यानी एक धर्म विशेष को टारगेट करके कहते हैं कि आपके वोट की वजह से मैं जीता हूं। यानी हमारे जितने भी बाकी 80% जो जनसंख्या है वो सब जाए कूड़े के ढेर में। मतलब उनके वोट को हम ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे हम अभी तक पूरी कार्य प्रगति को इग्नोर करते आ रहे थे अंडमान में। दूसरी बात जो मैं आपको एक और कहना चाहूंगा, मनोज पॉल, जो कि इस समय सबसे, उनकी भी एक पार्टी है, वो भी अभी पार्टी के तौर पर खड़े हुए हैं और हमेशा यहां पे रैली भी करते नजर आते हैं। वैसे उन्हें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे देखा जाता है, लेकिन वो भी इस बार अपनी पार्टी के तौर पर खड़े हो रहे हैं। मनोज पॉल अभी तक चुप क्यों है? मनोज पॉल से जब हम बात करते हैं तो यह पता चलता है कि मनोज पॉल विष्णुपद राय और बीजेपी के काम और उनके कार्यकाल से ज्यादा परेशान है। लेकिन जब उनसे कुलदीप राय के बारे में और कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में पूछा जाता है तो 2-3 शब्दों में कहे कि जैसे तैसे साइडलाइन कर देते उस बात को। तो उन्हें क्या बीजेपी से इतनी ज्यादा नफरत है कि अभी जो कार्यकाल कांग्रेस का चल रहा था उसमें भी वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, यानी बीजेपी में निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस को नहीं कह रहे। और मनोज पॉल जो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हम जमीनी स्तर पर काम करके, जमीनी स्तर के लोगों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याएं लोगों के सामने लाते हैं, वो कहां पे है जब यहां पे अंडमान जैसी एक केंद्र शासित राज्य में, अंडमान जैसी एक पवित्र राज्य में धर्म की राजनीति करी जा रही है एक कांग्रेस के एमपी द्वारा।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मनोज पॉल चुप क्यों है? क्योंकि छोटी सी छोटी चीज को लेकर वो वैसे तो सीधा निशाना साधते और हमेशा वक्ता हो जाते हैं, लेकिन मनोज पॉल अब कहां है जब खुलेआम धर्म की राजनीति हो रही है। एक मुस्लिमों के एक समुदाय को सीधा यहां सबके सामने प्रस्तुत करके कहा जा रहा है कि आपके वोट की वजह से मैं जीता हूं, यानी 7% जनसंख्या की वोट की वजह से जीता हूं। बाकी जो निकोबार की जनता है, बाकी जो बंगाली जो यहां पे सेटल हुए हैं, उनकी तो कोई वोट की वैल्यू ही नहीं है, यानी 80% जनसंख्या की कोई वैल्यू ही नहीं है। कांग्रेस केंद्र स्तर पर हमेशा से धर्म और जात की राजनीति करने के लिए मशहूर रही है। और अंडमान में जब आया तो क्योंकि मैं आपको अगर मैं थोड़ा सा भी बताऊं, मैंने दिल्ली में भी कवर किया, हरियाणा में भी कवर किया, उत्तर प्रदेश में भी कवर किया है। वहां पे चलिए धर्म की राजनीति होती है और अंडमान में विकास की राजनीति होती है। तो अगर अंडमान में विकास की राजनीति होती है तो यहां पे ये धर्म की बात करने का क्या सेंस बनता है, क्या तुक बनता है? ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो यहां पे आके पता चली। और मैं चौंका भी जरूर हूं कि विकास के नाम पे नहीं, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत धर्म का एंगल भी है। आप लोगों को अंत में एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी जितनी भी हमने जो बात आपको बताई है इसमें कितनी सच्चाई है, जो जमीनी स्तर पर हकीकत है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या देखते हैं, ये चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज आप तक अंडमान। आज के इस महान प्रोग्राम जो हमारे मोपला समाज के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज आप जो ये मोपला समाज का अंडमान निकोबार में 100 साल का आगमन में जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और मैं अपने दिल की एक गहराई से एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शायद आप में से बहुत लोग ये बात जानते भी होंगे, और अगर कोई नहीं जानता तो मैं ये बात कहना चाहूँगा। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद कुलदीप राय शर्मा अंडमान निकोबार के एमपी नहीं बनता। आज आपके सामने मैं खड़ा हूं तो ये श्रेय आपका कम्युनिटी को जाता है। आज कुलदीप राय शर्मा एक पहचान है, एक नाम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट जब कुलदीप राय शर्मा कुछ नहीं था, कुलदीप राय शर्मा को कोई नहीं जानता था, मेरा कोई पहचान नहीं था। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।